मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। बीबीसी, दुनिया को है जिस पे भरोसा। हमारा टीवी प्रोग्राम ग्लोबल इंडिया जोड़ेगा आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मजबूर रिपोर्टर डालेंगे खबरों में जान। योग के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। टीवी स्क्रीन पर उभरेगी हर रोज बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। आपके जीवन से जुड़े संसार भर के समाचार, राजनीति से टेक्नोलॉजी तक। मैं रूपा झा लेकर आऊंगी ग्लोबल इंडिया ईटीवी पर। प्राचीन संस्कृति की पहचान लेकर आज का बिहार बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। और उस राह पर घटी हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे की राह। इस तरह बनती है खबर, अपने बिहार की खबर, अपना बिहार इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी, टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर, सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रूमेट AD विटामिन बेबी ऑयल, ग्रिजली विद्यालय कोडरमा, केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए आगे बढ़ाते हैं आपके कॉल के सिलसिले को एक बार फिर से और जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या के बारे में। गुरुजी प्रणाम, मैं अभिमन्यु शर्मा बात करते। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 28 फरवरी सन 1981। गुरुजी मेरा प्रश्न है कि मैं अब तक मुझे कोई सफलता नहीं मिल पाई और मेरा भाग्योदय कब होगा, यानी कि अगर पता नहीं कुंडली में क्या दोष है जिसके कारण मुझे अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई, इसलिए आप कृपा करके बताएं कि उसका कोई उपाय हो तो अवश्य बताएं मुझे। हमारे अगले कॉलर है अभिमन्यु शर्मा जी, बागपत, उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनको अभी तक किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल पाई है, तो ऐसे में ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनका भाग्योदय कब तक होगा। बृहस्पति और शनि की ये जो संयुक्त ऊर्जा जो आपकी है, ये आधा बृहस्पति का और आधा शनि के प्रमाण देती है, जिसके कारण सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बराबर हो जाने के कारण शून्य की ऊर्जा को प्राप्त हैं आप। उपायम सुदुष्करात्, सायंकाल एक सांस में या 3 सांस में या 7 सांस में हनुमान चालीसा खत्म करो। एक सांस में तो बिना अभ्यास के नहीं पूर्ण कर पाओगे, लेकिन 7 सांस में जरूर कर लो। 40 चौपाइयां 7-7 में बड़े आराम से हो जाएंगी। इसको पूर्ण करो। मंगल जो अर्ध विक्षिप्त अवस्था को प्राप्त है, जो आपके निर्णय को प्रभावित करता है, यह आपके पुरुषार्थ में 4 चांद लगाता है। और अभिमन्यु जी के बाद आइए जानते हैं अगले कॉलर से उनकी समस्या क्या है। मैं नलिनी कुशवंशी ग्वालियर से बोल रही हूँ और मेरे बेटे का नाम ऐश्वर कुशवंशी है। की डेट ऑफ बर्थ है 14 मई 1991 और वो करियर के बारे में जानना चाहते हैं और उसका DE फाइनल ईयर चल रहा है। का ना मार्गदर्शन करिए कि ना वो IES बन सकता है क्या। हमारी अगली कॉलर है नलिनी जी, ग्वालियर, मध्य प्रदेश से। गुरुजी, ये अपने बेटे के लिए प्रश्न कर रही हैं। इनका कहना है कि इनका पुत्र BE कर रहा है, तो ये आपसे जानना चाहती हैं क्या भविष्य में उसके IES बनने की कोई संभावनाएं हैं या नहीं, कृपया बताएं।
मकर वृष कृत्तिका। IAS तो बनता ही बनता है, साथ में सूर्य चतुर्थ बैठकर दशम पर दृष्टि डाल रहा है और मंगल का आधिपत्य है वहां। तो IAS या MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, इसमें भी इसके जाने का प्रमाण प्रदत्त पृष्ठभूमि से स्पष्ट है। और दर्शकों, नलिनी जी के बाद बारी आ गई है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने की। चलिए जान लेते हैं हमारे आज के आखिरी कॉलर से कि उनकी समस्या क्या है। मेरा नाम गुरदारी लाल कमावत है। मेरा जन्म 15/5/65 है। जन्म का टाइम मेरे को पता नहीं है और मेरे पास कोई रोजगार नहीं है और घर का मकान भी नहीं है। और रोजगार और मेरा मकान कब तक होगा? हमारे आज के आखिरी कॉलर हैं गिरधारी लाल जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, आपसे जानना चाहते हैं कि इन्हें रोजगार कब तक मिलेगा और साथ ही आपसे जानना चाहते हैं कि ये अपना स्वयं का मकान कब तक बना पाएंगे, कृपया बताइए। गिरधारी लाल जी, अपने कपड़ा पहले देखो। ऊपर सफेद नीली धारी, मूछ कभी ऊपर कभी नीचे, केतु है। ऐसा अपसूचक क्यों? बृहस्पति द्वादश होने पर पैतृक मकान आपने छोड़ा, पिता की संपत्ति का लाभ नहीं उठाया या इसको बेच दिया, इससे कोई संबंध नहीं रखा, तो बृहस्पति पीड़ित हो जाता है। और फिर व्यक्ति चाहे जितना प्रमाण ले, चाहे जितना प्रयास करे, उसके प्रयास तो सार्थक होते हैं लेकिन परिणाम जन्य नहीं हो पाते। जैसे आम में बौर लगती है और कुछ बौर सूख कर ही गिर जाती है, उसमें आम नहीं लग पाता, बिल्कुल वही दशा। तो ये जो कीड़े लगना है, यही द्वादश बृहस्पति का प्रमाण है। पैतृक मकान आप अपने जाएं और वहां पर दीपक कम से कम 3 बार तो चले जाए। 3 बार अगर वहां के किसी पूजा वाले मंदिर पर दीपक जलाकर आप चले आए तो बृहस्पति जागृत हो जाएगा और आपके कार्यों की सिद्धि होगी। तो गिरधारी लाल जी, हम उम्मीद करते हैं गुरुजी द्वारा आपको अपने सभी प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को इतनी रोचक बातें बताई और उनके सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, ये थी आपकी कॉल्स और कार्यक्रम में इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के उस पार हम आपको बताएंगे आपका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स में हम जानेंगे कि झूठे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं उपाय। ये सभी जानकारियां लेने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। नहीं कोई पूजा, यहाँ चरणों की हो पूजा। की हर सफल साथी एंड्रॉइड फुटवेयर, हर कदम विश्वास के साथ। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए गूगल प्लस हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। एक फ्लैट
और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। यही है, यही तो है मेरी शान, यही है, यही तो है हमारी शान, यही तो है हमारी शान। इसी पर है सबका भरोसा, जेपी सीमेंट। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं है, जो देश की तरक्की में देरी कहती है, इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरदा हाँ, उसी भी भरो कि मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुकाए, आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए हिस्ट्री की, देखना ना भूलिए। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड कर रहा है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस, हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ईटीवी बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टारियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने। गोल्डन 777 कब्जा, मजबूती में बेमिसाल। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल नाउ इन पटना। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई, जन्नत में एक पेड़ गजल का। नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में वक्त कम, काम ज्यादा। रोज की 1000 जिम्मेदारियों के चलते मुश्किल है तमाम खबरों की जानकारी। इसीलिए अब चाहिए कम समय में ढेर सारी खबरें, यानी सुपरफास्ट खबरें। खबर फटाफट, एक समय पर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और दर्शकों, अब वक्त हो गया है आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स को जानने का, और उसको बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 29 मार्च और दिन है शुक्रवार का। तो चलिए जान लेते हैं आचार्य राजेश जी से कैसा रहने वाला है आज का दिन आप सभी दर्शकों के लिए। दर्शकों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल, और राशिफल का शुभारंभ हम करते हैं प्रातःकाल के पंचांग से। आइए एक नजर डालते हैं प्रातःकाल के पंचांग पर। चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीय तिथि, वार शुक्रवार, शुभ समय 7:30 से प्रातः 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10 से दोपहर 12 बजे तक। चंद्रमा आज रहेंगे तुला राशि में। दर्शकों, अब हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल, और सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए ग्रह योग अच्छे बन रहे हैं। आपकी मेहनत, आपकी परिस्थितियां, साथ ही आपको मिलने वाले सहयोग के माध्यम से विजय श्री की प्राप्ति होगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि व्यक्तियों को आज परिजनों की थोड़ी सी चिंता कर लेनी चाहिए। उनकी बातों को अनदेखा नहीं करना चाहिए।
उनके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन या उनके द्वारा मांगी गई चाह निश्चित रूप से उत्तम फल को देने वाली है। मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्तियों का आज योग बहुत अच्छा बन रहा है। परिस्थिति बेहतर रहेगी, मानसिक तनाव कम होगा, कुछ खुशखबरी सुनने को मिलेगी। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों को आज मेहनत से जी नहीं चुराना चाहिए। आप अपनी मेहनत से ही कठिन परिस्थितियों पर विजय श्री को प्राप्त होते हुए देखे जाते हैं। कुल मिलाकर आज आपकी मेहनत रंग ला रही है। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तियों का आज दृष्टिकोण बहुत साफ रहेगा। हर मामले में आपकी एक अपनी अलग राय होगी। उस राय पर चल के आप अच्छा धन भी कमाएंगे। कुल मिलाकर जो सोच रहे हैं वही करें, वही अच्छा होगा। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों के लिए आज किसी भी प्रकार की दुविधाओं से बाहर आना चाहिए। दो नाव पर सवारी ठीक नहीं। ठोस निर्णय करें। वैसे तो प्रातःकाल जब आप उठते हैं उसी समय निर्णय दिन भर का कर लेना चाहिए। नहीं तो ऑफिस जाने से पहले अपने कार्य की प्लानिंग कर लें, उसके अनुरूप कार्य करते जाएं, सफलताएं मिल जाएंगी। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए आज योग अच्छे बन रहे हैं। परिस्थितियां भी बेहतर हैं, मानसिक तनाव भी कम हो रहा है। कुल मिलाकर आज योग कई दिनों की तुलना में बेहतर है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्ति आज अपने कार्यों को करने में सफल होंगे। जहां परिस्थितियां विपरीत हो रही हैं, वहीं लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। कुल मिलाकर विपरीत परिस्थिति समझ में ही नहीं आएगी, विजयश्री की प्राप्ति होगी। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का आज दिन अच्छा रहेगा। जो कुछ भी परिस्थितियां आप अपने अनुरूप पैदा कर रहे हैं, उसके अनुरूप ही फलों की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर जितना मेहनत ईमानदारी से कार्य करेंगे, उतने ही अच्छे फल मिलेंगे। जहां कहीं गलत कार्य करते हैं तो नुकसान भी लंबा होगा। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों के लिए शनि ग्रह का विशेष फल प्राप्त होगा। राहु शनि चंद्रमा ग्रहों का योग विशेषकर मानसिक रोगियों के लिए थोड़ा सा कमजोर फल प्रदान कर रहा है, लेकिन कहीं किसी कार्य से जा रहे हैं तो वहां सफलताएं भी दिला रहा है। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्ति आज परिस्थितियां अपने पक्ष में करेंगे। ग्रहों का अच्छा योग चल रहा है। शनि की विशेष कृपा होने के कारण कहीं भी किसी भी परिस्थिति में आपके कार्य को सराहा जाएगा। धन धान्य की प्राप्ति होगी, मन प्रसन्न होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों को आज अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें। यदि कहीं कोई परिस्थिति विपरीत बन रही है तो वहां थोड़ा संयम बरतें, बेहतर होगा। दर्शकों, यह थी आपकी 12 राशि। अब देखते हैं आज का समृद्धि सूत्र। दर्शकों, आज तुला राशि है, साथ ही शुक्रवार का दिन है। जब भी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है तब चोरी से घिरे हुए व्यक्तियों को फायदे होते हैं। कहीं आपके ऊपर झूठे आरोप लग जाते हैं, कहीं किसी कार्य का पूरा फल नहीं मिल पाता है, या आप किसी कार्य को करने जाते हैं उससे पहले ही दूसरे व्यक्ति उस कार्य का फायदा उठा लेते हैं। ऐसी स्थिति कहीं आपके साथ चल रही है तो बड़ा छोटा सा उपाय करना है। इसमें करना कुछ नहीं है। 5 किलो, 11 किलो, 21 किलो, 101 किलो इस प्रकार से गेहूं लें और किसी भी वृद्धाश्रम में या किसी बच्चों के आश्रम में जाकर दान कराएं। ऐसा करने से चोरी से संबंधित जो रोग होते हैं, जो दोष होते हैं, यह सब समाप्त हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ और आर्थिक रूप से समृद्ध हो जाता है। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड।
रिश्ते, बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं मेलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। नमस्कार, खबर फटाफट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं मोनिका सिंह। अगले आधे घंटे में आपको बिहार, झारखंड, देश दुनिया की तमाम अहम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में दिखाएंगे। सबसे पहले रुक करेंगे बिहार में। शेखपुरा में आपसी रंजिश में दो पक्षों के बीच हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घटना नगर थाना क्षेत्र के ढेउसाडीह का है। सभी घायलों को पहले सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में इन्हें पटना रेफर कर दिया गया। इस गोलीबारी का शिकार हुआ युवक संतोष पूर्व सरपंच का भतीजा था। शुरू में पुलिस द्वारा शव उठाने का ग्रामीणों ने विरोध किया, बाद में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। हालांकि इस मामले को लेकर इलाके में तनाव बना हुआ है। किशनगंज में होली के दिन नशे में धुत एक दारोगा को उसकी दबंगई महंगी पड़ी और एसपी ने दारोगा को निलंबित कर दिया। दरअसल पौवा खली थाना के प्रभारी प्रशांत कुमार होली खेलने निकले, लेकिन जैसे ही वे युवाओं की टोली में शामिल हुए, पुलिस के सारे कोड ऑफ कंडक्ट भूल गए और हाथों में हथियार लहराते हुए दारोगा जी ने ठुमके लगाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे नशा का सुरूर चढ़ता गया, मदमस्त दारोगा जी की होली भी परवान चढ़ती गई। इतना ही नहीं, दारोगा जी अभी ठुमका लगा ही रहे थे कि एक युवक उनसे टकरा गया। फिर क्या था, दारोगा जी ने युवक पर पिस्टल तान दी। इसके बाद अपने सिपाहियों से युवक को जमकर पिटवाया, जिसके विरोध में लोग सड़क पर उतरे और हंगामा करना शुरू कर दिया। वहीं जैसे ही ये बात जिले के पुलिस कप्तान को पता चली, उन्होंने मीडिया से फुटेज मंगाकर देखी और तत्काल दारोगा का सस्पेंशन ऑर्डर निकलवा दिया। उधर भागलपुर के साबोर में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हो गई। ग्रामीणों की माने तो होली के मौके पर 3 लोग शराब पी रहे थे, तभी उन्हीं में से एक व्यक्ति ने शराब में जहर मिला दिया और उसने खुद शराब नहीं पी, जिसके कुछ ही देर बाद 2 लोगों की मौत हो गई। परिजनों की माने तो जिस व्यक्ति ने शराब में जहर मिलाई, उससे कुछ ही दिन पहले दोनों का झगड़ा हुआ था। सीतामढ़ी के बाजपट्टी के हरपुरवा गांव में होली के दौरान 2 गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप धारण कर लिया। इस दौरान दोनों पक्षों में हुई मारपीट में 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जबकि इस दौरान आगजनी भी की गई। 1 दर्जन से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। सीतामढ़ी में इस बार होली के दौरान कई लोग जख्मी हुए। पिछले 48 घंटों में करीब 74 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज सीतामढ़ी सदर अस्पताल में चल रहा है। ज्यादातर घटनाओं के पीछे आपसी विवाद और नशा मुख्य वजह रहा। पटना के अशोक राजपथ में लोगों ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पुलिस वैन ने एक स्थानीय युवक को ठोकर मार दी और युवक पूरी तरह से घायल हो गया। इसके बाद लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने जैसे तैसे लोगों को समझाया। जख्मी युवक को इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। खगड़िया जेल में वर्चस्व की लड़ाई को लेकर कैदियों के 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। इस हिंसक झड़प में करीब 10 कैदी घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए मंडल कारा में बने अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कैदियों को काबू में करने के लिए जेल प्रशासन को पगली घंटी बजानी पड़ी। जेल प्रशासन ने मामले की जांच कराने की बात कही है। इधर सीतामढ़ी जेल में भी गुरुवार देर शाम कैदियों के 2 गुटों में मारपीट हुई, जिसमें करीब आधा दर्जन कैदी घायल हो गए। हिंसक झड़प पर उतारू कैदियों पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। बाद में जिला प्रशासन की टीम ने जेल में पहुंचकर उपद्रवी कैदियों को शांत कराया। पटना में 2 गुटों में मारपीट हुई है, जिसमें करीब 5 लोग घायल हुए हैं। घटना पटना सिटी इलाके की है। यहां झड़प रंग लगाने को लेकर हुई। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया।
उधर बेगूसराय में भीड़ ने हाथ में कानून लेते हुए एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। घटना एफसीआई थाना क्षेत्र के बिहट गांव की है। बताया जा रहा है कि युवक गलत नियत से घर में घुसा था, तभी लोगों ने युवक को पकड़ लिया और पीट कर उसकी हत्या कर दी। मृतक का नाम श्याम नंदन सिंह है, जिसका पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बिहार में लगातार दूसरे दिन गुरुवार को भी लोगों पर होली की मस्ती छाई रही। कहीं परंपरागत तो कहीं कुर्ता फाड़ होली का नजारा देखने को मिला। वहीं कुछ जगहों पर मटका फोड़ होली भी लोगों ने खेली। बच्चे, जवान, बूढ़े और महिलाएं भी होली की मस्ती में डूबे नजर आए। वैसे आपको बता दें कि कल भी राज्य के कई हिस्सों में होली मनाई गई। ऐसे में राज्यवासी 2 दिनों से होली की मस्ती में डूबे रहे। सहरसा के बनगांव में लोग पारंपरिक तरीके से होली खेलते हैं। यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग आपस में मल्ल युद्ध करते हैं और इनके ऊपर पानी और रंगों की बरसात की जाती है। ये परंपरा लगभग 250 सालों से चली आ रही है। इसमें लोग टोली बनाकर रंग खेलते हैं। पटना में बिहार के पुलिस महानिदेशक अभयानंद के आवास पर भी होली मनाई गई, जहां हाथों में झाल थामे खुद डीजीपी होली गीत गाते नजर आए और ढोल करताल के साथ उनका साथ दे रहे थे वहां मौजूद तमाम अधिकारी। वहीं डीजीपी के साथ बीएमपी 5 के जवान भी होली की मस्ती में डूबे रहे। इस दौरान बीएमपी जवान महिला की वेश में ढोल, झाल और मंजीरा के साथ झूमते नजर आए। तो होली पर सिर्फ डीजीपी ही नहीं, पुलिस के दूसरे आला अधिकारियों ने भी जमकर मस्ती की। डीआईजी मानवाधिकार रविंद्र शंकरन भी अपने पूरे परिवार के साथ होली के रंग में डूबे नजर आए। वहीं औरंगाबाद में भी होली की धूम रही। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी रंगों में सराबोर नजर आए। यहां लोग झुंड बनाकर एक दूसरे पर रंग डालते नजर आए और जमकर मस्ती की। पटना सिटी में मटका फोड़ होली आयोजित की गई, जिसमें युवकों की कई टोलियों ने हिस्सा लिया। जिस टोली ने रंगों से भरे मटके को फोड़ा, उन्हें पुरस्कृत किया गया। वहीं मनेर में भी मटका फोड़ होली का आयोजन किया गया, जहां युवकों ने जमकर धमाल मचाया। दरभंगा में भी मटका फोड़ होली का नजारा देखने को मिला। यहां पूरे उल्लास के साथ लोगों ने होली मनाई। शहर के लक्ष्मी सागर, चूना भट्टा, शिवाजी नगर समेत कई मोहल्लों में मटका फोड़ होली खेली गई। वहीं पूर्णिया में भी होली का हुड़दंग देखने को मिला। यहां बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी होली के रंग में रंगे नजर आए। पटना में लोजपा कार्यकर्ताओं ने जमकर होली खेली। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता होली गीतों पर ठुमके भी लगाते नजर आए। वहीं लोजपा नेताओं ने फगुआ गीत गाने के लिए बाहर से कलाकार भी बुलाए थे। जैसे ही होली का रंग जमा, पार्टी कार्यकर्ता नोटों की गड्डियां उछालते नजर आए। बोधगया में विदेशी पर्यटक भी होली के रंग में रंगे नजर आए। यहां विदेशियों ने जमकर होली खेली। रंग, गुलाल और होली गीत की धुनों पर जर्मनी, अमेरिका, थाईलैंड और जापान से आए पर्यटकों ने खूब होली खेली। विदेशी पर्यटकों ने भारतीय संस्कृति की बहुरंगी छटा की जमकर सराहना की। होली के मौके पर पटना सिटी में सिख श्रद्धालुओं द्वारा होला मोहल्ला निकाला गया। होला मोहल्ला श्री तख्त श्री हरमंदिर परिसर में शुरू होकर बाल लीला गुरुद्वारा तक गया। यहां श्रद्धालुओं ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का अरदास किया। आपको बता दें कि होली के ही दिन दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज के अन्य आनंदपुर साहिब में होला मोहल्ला निकाला था।
इस साल की होली में बाइकर्स गैंग